ब्रिटिशर्स जब भारत आए तो अपने साथ एक जलीय घास भी लेकर आए जिसको हम जलकुंभी के नाम से जानते हैं। जो लोग गांव से संबंध रखते हैं वो इस घास से भली भांति रूप से परिचित हैं। संभवतः जो लोग पूर्णतया शहर से संबंध रखते हैं वो इससे परिचित ना हो। जलकुंभी एक ऐसा घास है, एक ऐसी घास है जो जिस भी जलराशि में पाई जाती है वहाँ पर वो अपना स्वयं का पूरा विस्तार कर देती है और अन्य घासों को लगभग समाप्त कर देती है। यह घास ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तारवादी मानसिकता का एक प्रतीक है। ब्रिटिशर्स की ये विस्तारवादी मानसिकता ने इस दुनिया के बहुत सारे विचारों को लगभग लुप्त या लुप्त प्राय कर दिया। उसी में से एक विचार है नास्तिक का विचार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच के बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नास्तिक कौन है। भारतीय चिंतन परंपरा में नास्तिक वह उसको नहीं स्वीकार किया गया है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, जो कि आज हम सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। मनु के अनुसार मनुस्मृति में 299 में लिखा गया है कि वेद निंदको नास्तिका, अर्थात वेद की निंदा करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नास्तिक है। इस आधार पर प्रमुख भारतीय 9 दर्शनों में चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन नास्तिक की श्रेणी में आते हैं और 6 दर्शन सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन आस्तिक की श्रेणी में आते हैं। जबकि उस समय कोई भी व्यक्ति या दार्शनिक संप्रदाय खुद को नास्तिक कहलवाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि नास्तिक शब्द उस समय बहुत ही निंदनीय शब्द के रूप में था। इसलिए जैन दार्शनिक और बौद्ध दार्शनिक भी खुद को नास्तिक कहलवाना पसंद नहीं करते थे। बुद्ध स्वयं भी दूसरों को नास्तिक शब्द कहकर संबोधित कर रहे हैं। बुद्ध के अनुसार जो मिथ्या ज्ञान का आचरण करता है वह नास्तिक है। और अगर हम एक दूसरी परिभाषा को लें जो कि महान व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा दी गई है, आस्ति नास्ति दृष्टम मति, अर्थात जो परलोक में विश्वास नहीं करता है वह नास्तिक है और जो परलोक में विश्वास करता है वह आस्तिक है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो जिस संसार में हम लोग जी रहे हैं, इस संसार के अतिरिक्त कोई दूसरा जगत, कोई दैवीय जगत जो नहीं स्वीकार करता है वह नास्तिक है और जो इसे स्वीकार करता है वह आस्तिक है। इस परिभाषा के अनुसार केवल 9 प्रमुख दर्शनों में चार्वाक दर्शन ही नास्तिक की श्रेणी में आता है, जबकि अन्य 8 दर्शन आस्तिक की श्रेणी में आ जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता है वह नास्तिक है। यह विचार आया कहाँ से? यह विचार प्रमुख रूप से ईसाईयत का विचार है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, वह एथीस्ट है, वह नास्तिक है। जबकि भारतीय चिंतन परंपरा में बहुत सारे ऐसे दार्शनिक संप्रदाय हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन तो है, लेकिन इसके अलावा सांख्य दर्शन भी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। पूर्व मीमांसा दर्शन भी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। तो भारतीय चिंतन परंपरा में ईश्वर के अस्तित्व के आधार पर स्वीकार करने या न स्वीकार करने के आधार पर आस्तिक नास्तिक का विभाजन नहीं होता है। यह विचार हमें ईसाई धर्म से मिलता है जो आज इतना प्रभावी हो गया है कि हम मौलिक भारतीय चिंतन परंपरा में स्वीकार किए गए आस्तिक नास्तिक विभाजन को लगभग भूल से गए हैं। और जब कार्ल मार्क्स विश्व में आते हैं और वो धर्म के विरुद्ध में, ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध में एक विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं, तो यह विचारधारा इतना ज़्यादा विश्व को प्रभावित करती है कि लोग स्वयं को नास्तिक कहलवाने में निंदा का भाव लगभग खत्म होता नजर आता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
आज भी नवयुवकों के आदर्श भगत सिंह लाहौर के सेंट्रल जेल में एक पेपर लिखते हैं, एक लेख लिखते हैं, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस पेपर में नास्तिक होने में एक गर्व का भाव है। यह लेख द पीपल पेपर में, न्यूज़पेपर में 27 सितंबर 1931 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नास्तिक कहलाने में या स्वयं को नास्तिक घोषित करने में कालक्रम से यह परिवर्तन हुआ कि इसमें अब गर्व का भाव भी निहित है, जो कि अतीत काल में बिल्कुल नहीं था। यह बहुत निंदनीय स्वीकार किया जाता था। दोस्तों, इस तरीके के विचारों को और अधिक जानने के लिए आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि भारतीय दार्शनिक मंच के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट के माध्यम से उसको पूछें। हमारा यह उद्देश्य है कि हम दार्शनिक चिंतन प्रक्रिया को, दार्शनिक चिंतन प्रक्रिया के इतिहास को भारतीय जनमानस तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।